हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड्स। तो अब हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट डॉम मैनिपुलेशन में मैं आज का पॉइंट्स बता देता हूं। मैं आज को जो आपको बताने वाला हूं, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और उसके बाद इसको कैसे अपडेट कर सकते हैं, उसके कंटेंट को और उसके एट्रीब्यूट्स को कैसे कैसे हम अपडेट कर पाएंगे, इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, कैसे उसके अंदर एलिमेंट ऐड करेंगे, कैसे एलिमेंट उसके अंदर रिमूव करेंगे, और लास्ट में बेसिक इंट्रो सीखेंगे डोम इवेंट्स का, क्योंकि डोम इवेंट्स बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जरा सी बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में कंटिन्यू करेंगे। और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस जो बेसिकली मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से। ये मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से और कुछ लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से, जो भी आप सीखना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट में। यहाँ डेली बेसिस पे मेरे लेक्चर अवेलेबल होते हैं। इसका यूआरएल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये मेरे गिटहब का यूआरएल है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। यहाँ मैं अपना डेली बेसिस पे कोड को पुश करता हूँ। मैं जो भी आपको कोड सिखाता हूँ वो यहाँ अवेलेबल मिल जाएगा आपको। तो सीधा चलते हैं अपने वीएस कोड एडिटर पे और क्रिएट करते हैं आज की फाइल। तो आज मैं जो पढ़ाऊंगा आपको वो HTML बेसिस पे पढ़ाऊंगा, तो एक HTML फाइल क्रिएट करूंगा आज। तो फॉर एग्जांपल डोम का टॉपिक है, तो डोम HTML.html सिंपल नाम रख लिया है, बस HTML फाइल है इसलिए मैंने .html लास्ट में लिख दिया है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन वाइज कि डोम क्या होता है। देखो, डोम की फुल फॉर्म तो आप सब जान ही चुके होंगे, इस पे लिखा भी हुआ है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और ये होता क्या है और डेफिनेशन क्या है इसकी, अगर कोई पूछे तो आपको ये बताना है। जब HTML ब्राउजर में लोड होता है, डिटेल में समझना, जब कोई HTML का कोड आपके ब्राउजर में लोड हो रहा है, उस समय ब्राउजर यूज करता है ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। याद रखना, ब्राउजर यूज करता है ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, जिसको ट्री ऑफ नोड भी बोलते हैं, नोड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ट्री स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। वो फिर कन्वर्ट करता है, ट्री स्ट्रक्चर कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसमें डोम के उसी को कहते हैं डोम। और ये ट्री स्ट्रक्चर जो बनता है ना, वो बनता है एक हेरेकी होती है ट्री की तरह। जैसे कि पहले टैग आएगा, एलिमेंट का टैग मतलब पी टैग, उसके अंदर एट्रीब्यूट मतलब उसकी क्लास नेम, उसके अंदर के टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल पी टैग के अंदर आपने नेम लिख रखा है मोहित, इस हिसाब से ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें CSS भी होती है, HTML भी होती है, पर्टिकुलर पूरे नोड का एक ट्री स्ट्रक्चर बनता है, उसी को बोलते हैं डोम, डोम स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, अब तो ये डोम बन गया, जावास्क्रिप्ट क्या करती है इसमें, उसको रीड करती है पूरे ट्री स्ट्रक्चर को और चेंज करती है जैसे जैसे आपको चेंज करना है, जैसे जैसे आप उसको बोलोगे जावास्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ डोम वो उसको चेंज कर सकता है। तो ये है डोम की पूरी कहानी कि डोम कैसे बना, कैसे ट्री बना, कैसे कैसे आप उसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी इवेंट, इवन इवेंट भी उसमें हम चला सकते हैं, डोम इवेंट। मैं दिखाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में कि डोम इवेंट कैसे कैसे वर्क करता है। डोम ही एक ऐसी जगह है जो जावास्क्रिप्ट को पूरी तरह कंट्रोल जावास्क्रिप्ट करता है, पर ये फीचर ब्राउजर का है डोम। फॉर एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल मान लो पहले मैं एक HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूं। यहाँ मैं लिख देता हूं डोम, जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, और इसके अंदर एक H1 टैग बना लेता हूं। H1 टैग में सिंपल मोहित डिकोड लिख देते हैं। तो यहाँ जाता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में इसलिए लिख रहा हूँ कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा, जिससे आप इजी समझ पाएंगे कि HTML और जावास्क्रिप्ट रिलेट कैसे कर रही है, डोम कैसे कैसे वर्क कर रहा है। इसलिए मैंने HTML कोड में इस तरह से आपको ब्राउजर पर दिखाऊंगा सारा कुछ, इसलिए मैंने जावास्क्रिप्ट फाइल का .js फाइल नहीं बनाई, इसलिए .html फाइल बनाई है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मैंने एक H1 टैग रखा, इसमें मैं आपको सिर्फ कंसोल लॉग में ये दिखाना चाहता हूँ, कंसोल पूरा लिख लेता हूँ। कंसोल डॉट लॉग में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी कैसे होती है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखता हूँ ना, तो ये सीधा डॉक्यूमेंट मतलब कि पूरा डोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉक्यूमेंट मतलब रिप्रेजेंटेड डोम, और डोम के अंदर की बॉडी को इसको हमें पता लगाना है। मैं ट्री स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्री स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ पहले, और अब चलते हैं राइट क्लिक करके अपना ओपन विद लाइव सर्वर। जिसको नहीं पता लाइव सर्वर कैसे रन होता है, तो मैंने अपने HTML की सीरीज में भी लाइव सर्वर का जिक्र करा, और बहुत सारी सीरीज में मैंने लाइव सर्वर बताया कि लाइव सर्वर को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्लगइन को इसमें, और कैसे लाइव सर्वर वर्क करता है। तो सिंपल देखिए, मैं लाइव सर्वर ओपन करा तो मोहित डिकोड मेरे को ब्राउजर पे दिख गया। अब जो मैं बताना चाहता था वो इस ये था, मैंने लिखा था डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। तो इसमें मैं सिंपल इससे पहले ना डॉम
बॉडी करके एक ये बना लेता हूँ। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा ये क्या कोड है। देखो डॉम बॉडी आया, डॉम बॉडी के अंदर देखो ट्री स्ट्रक्चर है पूरा बॉडी का, पहले बॉडी H1 टैग, फिर स्क्रिप्ट, और फिर स्क्रिप्ट के अंदर सब कुछ जो चीज़ होनी चाहिए। आपको समझने की जरूरत नहीं है स्क्रिप्ट के अंदर क्या है। अभी बस मेरे को ये बताना था, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी से पूरा बॉडी उठा सकते हो। अगर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी और इसके बाद आप फर्स्ट चिल्ड्रन और लिख लो, फर्स्ट चिल्ड्रन, तो इसमें आपको मिलेगा टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर, इसके अंदर भी कुछ और होता है, जैसे कि टेक्स्ट के अंदर आपको चाहिए H1 टैग, तो सिंपल नेक्स्ट सिबलिंग लिखना है। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप नेक्स्ट सिबलिंग। तो जो भी H1 के अंदर लिखा होगा ना मोहित डी कोड्स, वो आपको डॉक्यूमेंट बॉडी के कंसोल में मिल जाएगा। देखो मोहित डी कोड ईजिली आपको अवेलेबल है, जो भी था पूरा टैग के हिसाब से आपको मिल चुका है। तो ये होता है डॉक्यूमेंट को कैसे कैसे हम एक्सेस करते हैं। ये तो सिंपल एग्जांपल मैंने नॉर्मल बताया है, जो डिटेल में मैं बताऊंगा कि कैसे एक्सेस करते हैं डॉक्यूमेंट के, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को, वो डिटेल में आपको मैं अभी समझाने वाला हूँ। तो ठीक है, एक्सेसिबल करने के ना कई सारे तरीके होते हैं। इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ आपको समझाता हूँ। एक्सेसिंग एलिमेंट इन डॉक्यूमेंट का मतलब है डोम के अंदर से कोई भी एलिमेंट को आप कैसे एक्सेस करोगे। तो एक्सेस करना एक डिफरेंट चीज है, और बट उसके बाद उसको यूज करना एक डिफरेंट चीज है। तो आपको पहले एक्सेस करना आना चाहिए, जब भी उसके बाद आप उसके बाद मैनिपुलेशन हो गया, ऐड हो गया, रिमूव हो गया कर पाओगे। एक्सेस करने के लिए सिंपल होता है डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर गेट एलिमेंट बाय आईडी आप लिखोगे, फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी लिखा और इसके अंदर लिखा डेमो, कोई आईडी है HTML टैग में, आईडी है कोई HTML टैग में जिसका नाम है डेमो, तो इस आईडी को आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट HTML आईडी से पता लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और इसके अंदर आपका ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब चलते हैं अपने ब्राउजर पे और चेक करते हैं, रिफ्रेश मारते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी डेमो उठाया तो देखो पूरी की पूरी आईडी उठ के H1 टैग की आपको मिल गई। इस हिसाब से डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट आईडी को ऐसे आप एक्सेस कर सकते हो। ये सिर्फ समझाने के लिए था। बाकी अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, आप करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, अब मैं समझा रहा हूँ कि आईडी तो सीख ली, अब गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो क्लास नेम में आप क्लास नेम लिखोगे, तो ये क्लास नेम, अगर मानो ये क्लास है तो इसे क्लास नेम से आप उठा सकते हो। बट ये याद रखना, ये होता सारा कैमल के, जितने भी वर्ड स्टार्ट होंगे स्टार्ट विद कैपिटल, जैसे गेट स्मॉल से शुरू हुआ, ई कैपिटल है, बी कैपिटल है, सी कैपिटल है। क्लास नेम इसलिए लिखा है क्योंकि क्लास एक रिजर्व कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट में, इसलिए क्लास नेम पूरा देना पड़ेगा। तो देखो आपको आईडी निकालनी आ गई, कैसे निकालनी है, क्लास निकालनी आ गई। अभी सिर्फ मैं निकालनी सिखा रहा हूँ, अभी और कुछ नहीं सिखा रहा है इसमें मैं आपको। एक होता है डॉक्यूमेंट डॉट, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि टैग नेम से कैसे उठाएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अगर टैग नेम मैंने H1 रख दिया, H1 टैग नेम से उठाऊंगा, तो इस H1 के अंदर टैग नेम से सारी डिटेल आपको टैग नेम के अकॉर्डिंग इसको मिल जाएगी। तो ये टैग नेम भी आपने सीख लिया। अब मुझे बताना है क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्ट ऑल, और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, पर जो मेन चीज़ है मैं आपको ये समझाता हूँ कि इससे आप इसके डॉक्यूमेंट को उठा सकते हो। क्वेरी सिलेक्टर से डॉट डॉक्यूमेंट करके उठा लोगे, इससे क्या होगा कि क्वेरी सिलेक्टर सॉरी हैश करके उठाओगे, ये जो है आईडी पे वर्क करता है, क्वेरी सिलेक्टर आईडी पे वर्क करता है, और क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्लास पे वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ होती हैं कैसे कैसे आप एक्सेस करते हैं डॉक्यूमेंट के एलिमेंट के आईडीज को। तो ये सिंपल था, आपने इजीली सीखा, सिर्फ एक्सेस करना सिखाया मैंने और कुछ नहीं सिखाया। अब मैं सिखाता हूँ कैसे कैसे आप मैनिपुलेट करेंगे कंटेंट और एट्रीब्यूट्स को। देखो मैनिपुलेट करना, इसके आगे मैं कमेंट भी लिख देता हूँ, मैनिपुलेटिंग डॉम। डॉम को मैनिपुलेट करने के लिए फॉर एग्जांपल अभी क्या करते हैं, अभी कुछ नहीं करते, पहले मैं यहाँ पे एक HTML बना लेता हूँ। इसको अभी मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। थोड़ा सा मैंने एक जो दिमाग में अभी मेरे को अभी आया है, पहले HTML बनाता हूँ जिससे आपको ईजी समझ आएगा कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आईडी बना ली डेमो, और दिस इज ए पैराग्राफ, इस हिसाब से मैंने कुछ कर दिया, दिस इज ए पैराग्राफ। डेमो की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ, कंटेंट। ठीक है, कंटेंट भी ठीक है, कंटेंट से क्या है आपको पता चल जाएगा। और दिस इज पैराग्राफ नहीं, इसको लिखते हैं ओल्ड टेक्स्ट।
ओल्ड टेक्स्ट को मैं चेंज करने की सोच रहा हूँ न्यू टेक्स्ट में, इस हिसाब से मैंने ये लिखा है। और एक बना लेता हूँ मैं इमेज, इमेज में यही लिख देते हैं जो इन्होंने इमेज दी है। और एक बना लेते हैं ए टैग में, एक ए टैग में, ए टैग में कुछ भी लिख देते हैं। अभी क्या करते हैं, ए टैग में इसके आगे एक आईडी भी लिख लेता हूँ, इसको मैं आईडी के थ्रू उठाने की सोच रहा हूँ, और आईडी के थ्रू इसको उठाने की सोच रहा हूँ। इसमें आईडी में लिख लेते हैं लिंक, इस टाइप से कुछ लिखते हैं लिंक। अभी के लिए आईडी कुछ भी दे सकते थे। इमेज में भी आईडी देख देते हैं, आईडी में क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं लोगो। ये सिंपल HTML है, आप जिसको HTML नहीं आती हो मेरी HTML की सीरीज में देख सकते हैं कैसे इमेज बनाते हैं, कैसे ए टैग बनाते हैं, कैसे पी टैग बनाते हैं, वो सिंपल मैंने लिखा हुआ है। ये SRC का जो एक URL लिखा हुआ है, ये कोई रैंडम URL है, मेरे को नहीं लगता ये चलेगा, फिर भी देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं। ओह गुड है, चल रहा है। और गूगल भी अपना चल रहा है, सारी HTML मेरा चल गया ऑलरेडी। इस हिसाब से मैं मैनिपुलेट करना आपको सिखाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं, टैप कर लेते हैं और इसको अनकमिट कर देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, आईडी है हमारी कंटेंट, तो मैं आईडी यहाँ से चेंज करता हूँ कंटेंट, और यहाँ पे लिखता हूँ इनर HTML, तो ओल्ड टेक्स्ट चेंज होके हो जाए हेलो वर्ल्ड। तो पहले देख लेते हैं ऐसा कुछ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अभी क्या था, हेलो वर्ल्ड सिंपल आ गया। पहले क्या था, इस पे ओल्ड टेक्स्ट था, मैंने ये पी टैग की आईडी उठाई, और पी टैग की आईडी उठा के गेट एलिमेंट बाय आईडी ये आईडी उठाई, और इसके इनर HTML में ओल्ड टेक्स्ट को चेंज करके अपना अपना न्यू टेक्स्ट रख दिया हेलो वर्ल्ड। तो इससे क्या है, आप इजीली इनर HTML को चेंज करना सीख रहे हो। अभी देखो इनर HTML मैंने चेंज करा, प्रॉपर इनर HTML चेंज करा है। अब क्या करता हूँ, एक और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, इसमें क्या करता हूँ, इसको लोगो उठाता हूँ, ठीक है। लोगो क्या, इसी में कंटेंट ही उठा लेता हूँ, चलो कोई नहीं। इसमें क्या करता हूँ, गेट एलिमेंट आईडी कंटेंट ही उठाता हूँ, और ये हटाता हूँ यहाँ से। अभी क्या मैं करना चाहता हूँ, दो करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर मैं एक ऐसा एग्जांपल सोच रहा हूँ कि जिससे आपको भी चीज़ें समझ आए। डॉट इनर टेक्स्ट, डॉट इनर टेक्स्ट से क्या होगा, आपको पता चलेगी इनर टेक्स्ट के में और इनर HTML में क्या अंतर होता है। तो इनर टेक्स्ट में लिखा मैंने न्यू टेक्स्ट, और इसमें लिखा था मैंने, अब HTML की बात हो रही है तो इसमें इसको कट कर देते हैं, यहाँ से क्रॉस करके इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि इनर HTML पहले चेंज करना है, इनर टेक्स्ट पहले चेंज करना है, और ये HTML की प्रॉपर्टी है। तो इसको उसमें और इसमें लिखेंगे बी, बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। अब क्या करा, दो चीज़ मैंने करी है, कंटेंट आईडी से एक इनर टेक्स्ट चेंज करा और एक इनर HTML चेंज करा है। अभी सिर्फ पहला वाला ये ओल्ड टेक्स्ट चेंज हो गया न्यू इसमें, और इनर HTML में जो बोल्ड था वो अभी हम इसको देखेंगे कैसे। इसमें कुछ कमी आ रही है, एक दिखा रहा अनएक्सपेक्टेड 27 नंबर लाइन में। हाँ अनएक्सपेक्टेड मतलब कि जो हमारा तो स्क्रिप्ट टैग थी यहाँ बंद नहीं है, ठीक है। अब मैंने स्क्रिप्ट टैग यहाँ बंद कर दिया, अब यहाँ से यहाँ तक स्क्रिप्ट टैग बंद है। आपको एरर नहीं आ रहा होगा, रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब कोई एरर नहीं है, सिंपल था। मैंने अपना बोल्ड टेक्स्ट अभी क्या था, यहाँ से मैंने जैसे करा था, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से इनर HTML से न्यू टेक्स्ट मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट लिखा है, दोनों चीज़ सिखा ली मैंने। इसको मैं कमेंट करूँगा तो इनर टेक्स्ट से आप न्यू टेक्स्ट भी इजीली समझ पाओगे, अनकमेंट करूँगा तो इनर HTML से बोल्ड टेक्स्ट को रिप्लेस करके यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट आ गया। तो ठीक है, दो चीज़ आपको समझ आ गई। इनर टेक्स्ट में क्या होता है, सिर्फ सीधा टेक्स्ट चेंज करते हैं, इनर HTML से पूरा का पूरा टैग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये पूरा पी टैग था, पी टैग को मैंने बी टैग से साथ चेंज कर लिया। अब क्या करता हूँ, लोगो को चेंज करके दिखाता हूँ आपको। लोगो में एक नया URL कैसे चेंज कर सकते हैं, सिंपल है। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आईडी लोगो उठाया, उसके साथ SRC का URL SRC चेंज कराया, तो URL भी चेंज हो गया। तो उसको इमेज कुछ दूसरी थी, इस बार कुछ दूसरी इमेज आ गई है, तो इस हिसाब से URL भी चेंज कर सकते हैं आप। एक चीज़ और चेंज कर देता हूँ, लिंक में href को भी चेंज कर सकते हैं आप। जैसे कि पहले क्या था, लिंक में मैं google.com चला रहा था, अब गेट एलिमेंट वाली लिंक में href जब चेंज करा, href गूगल को छोड़ के, अब मैं क्लिक करूँगा तो youtube.com खुलेगा। अब मैंने ये था यहाँ पे गूगल लिखा ही हुआ है, बट इसको जब मैं ओपन करूँगा तो youtube.com ओपन हो जाएगा। मैं पूरा यूट्यूब नहीं खोल रहा, ईजी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, बस मेरा href मैंने चेंज करके दिखा दिया है यहाँ पे। तो ये था पूरा का पूरा सिस्टम मैनिपुलेशन का, इसको भी मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि इसमें कैसे एडिंग एंड रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट को। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर थोड़ा बड़ा ना हो जाए इसलिए।
एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट, बट समझाऊंगा पूरा कि एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो ना समझ आए आपके। कोई भी प्रॉब्लम आए, भले ही मुझे नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना पड़े, बट चीजें दिमाग में भर जानी चाहिए बिल्कुल। एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट कैसे करेंगे डोम में, ये आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय के लिए। अभी क्या करता हूँ इसके लिए, मैं क्या करता हूँ इसको ना, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ आपको समझने के लिए। इसके लिए क्या करते हैं, आराम से समझाते हैं बिल्कुल। एक डिव बना लेते हैं, नेक्स्ट लेवल पे एक डिव बना लेते हैं, एक डिव। इस डिव के अंदर एक चीज मैंने जो सोची है, इसमें आईडी रख लेते हैं, वही कंटेनर आईडी टाइप से, कंटेनर टाइप कुछ रख लेते हैं, या तो कंटेंट या कंटेनर, सीधा कंटेनर ही रख लेते हैं। ठीक है, एक डिव बनाया। अभी मैं सिर्फ ऐड करना सिखाऊंगा इन डिव के अंदर, कुछ वैल्यू ऐड करना, इसलिए मैंने ये एक खाली डिव बना लिया अभी के लिए। और एक बना लेता हूँ बटन। बटन में मैंने एक क्लिक मी बटन बना लिया है, या चलो ठीक है, ऐड ऐड मी एक बटन बना लिया। अब इस बटन को जब आप क्लिक करोगे ना तो ऐड हो जाए। और एक बटन बना देते हैं बटन, और इसकी आईडी देते हैं रिमूव मी। आईडी से काम नहीं चलेगा, मुझे इस पर ऑन क्लिक देना पड़ेगा। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में इसमें कुछ रख लो, ऐड बटन, इस टाइप से कुछ रख लिया ऐड बटन। और इसी तरह से ऑन क्लिक लगा लो नीचे वाले पे भी। इसमें क्या करते हैं, इसमें लग देते हैं रिमूव, रिमूव बटन, रिमूव बटन और ऐड बटन। दो मैंने इसके ऑन क्लिक बना दिए, सिंपल ऑन क्लिक बनाए हैं और कुछ नहीं करा। इसमें ऐड में और रिमूव में, अब मैं करूँगा जब ऐड करूँ तो ऐड हो जाए, जब रिमूव करूँ तो रिमूव हो जाए। इस हिसाब से कुछ मैंने कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एडिंग और रिमूविंग एलिमेंट सिखाना है, कैसे कैसे रिमूव होते हैं एडिंग और रिमूविंग एलिमेंट। तो अभी क्या करता हूँ, मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ, एक अभी क्या करता हूँ इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन के थ्रू सिखाता हूँ। देखो ऐड बटन और रिमूव बटन। अब इतने बड़े बड़े फंक्शन नहीं चल पाएंगे, मैं सिंपल आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। ऐड बटन में मैंने क्या किया, जब कोई बंदा आपको ऐड बटन को जब क्लिक करे, अभी मैं यूआरएल दिखा देता हूँ कैसा बनता है। देखो ऐड मी और रिमूव मी करके दो बटन बने हैं अभी। जब कोई ऐड बटन को क्लिक करे तो इवेंट फायर हो जाए ऑन क्लिक ऐड बटन। जब ऐड बटन पे ऑन क्लिक फायर होगा, जैसे मैंने आपको सिखाया था डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बटन, बटन एक आ जाए किसी के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट मतलब अभी जिसमें है वो डिव, जैसे कि डिव है, बटन नहीं है, डिव है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव में आता है, तो डिव में एक चीज़ें क्रिएट हो जाएं, अभी के लिए ये समझ लो। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर बटन नहीं, ये था हमारा, मैं इसको बॉक्स ले लेता हूँ, एक बॉक्स मॉडल बनाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। फिर बॉक्स डॉट इनर एचटीएमएल में आ जाए न्यू बॉक्स, ठीक है। और फिर इधर बॉक्स डॉट आईडी, यहाँ से पूरा ही लिख देते हैं, हटा देते हैं, बॉक्स डॉट आईडी में, बॉक्स डॉट आईडी में आ जाए न्यू बॉक्स। इस हिसाब से इसकी आईडी भी बॉक्स ही ले लेते हैं, आईडी भी बॉक्स आ जाए। इसकी इनर एचटीएमएल में न्यू मी लिख जाए और इसकी आईडी बॉक्स आ जाए। अभी के लिए इतना समझना। अभी मैं ये रिमूव वाला ये हटा देता हूँ, आपको सीधा समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं समझाऊंगा इस कंटेनर का क्या रोल था, इसके आईडी के कंटेनर का रोल क्या था। अभी मैंने क्या किया, एक फंक्शन कॉल किया और एक बॉक्स रखला, वेरिएबल में बॉक्स लिया, एक वेरिएबल में बॉक्स, और उसमें डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव की एक क्रिएट एलिमेंट बना दिया डिव। और बॉक्स डॉट इनर एचटीएमएल में न्यू मी लिख दिया, न्यू बॉक्स भी लिख सकता था मैं, न्यू मी और न्यू बॉक्स एक ही बात है, उसकी आईडी दे दी बॉक्स। अब ये है मेन लॉजिक, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट आईडी उठाई मैंने कंटेनर की, कंटेनर की किया, इसकी एलिमेंट आईडी उठाई, इसकी एलिमेंट आईडी के अंदर अपेंड कर दिया चिल्ड्रन बॉक्स, बॉक्स जो चिल्ड्रन था मेरा, बॉक्स जो ये बॉक्स चिल्ड्रन है, इसको मैंने इसके अंदर अपेंड कर दिया। अब क्या था, जब मैं ऐड मी करूँगा तो न्यू बॉक्स करके बन जाएगा, फिर ऐड मी करूँगा न्यू बॉक्स बन जाएगा। अब ये समझो यूआरएल से भी, इसमें भी समझो, देखो इसमें भी देखते रहना, जब मैं ऐड करूँ ये करा तो एक नया बन गया, ये करा तो एक नया बन गया। अब जब जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो एक एक नया बन जा रहा है आराम से। अब मैं रिमूव करूँगा तो रिमूव भी करना है, अभी रिमूव वाला चीज़ें फीचर मैंने बनाई नहीं है। अभी ये करता हूँ, यहाँ से रिमूव का फीचर हटाता हूँ, अपने हिसाब से ही फंक्शन बनाता हूँ। देखो रिमूव में एक मैंने बनाया रिमूव बटन। अब जब आप इसको क्लिक करें ना, रिमूव मी को क्लिक करें, रिमूव मी, तो रिमूव मी में एक मैंने एक चिल्ड्रन बनाया बॉक्स नाम से, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी उसकी बॉक्स की उठाई, इसकी आईडी उठाई, इसकी याद रखना, बॉक्स की आईडी गेट एलिमेंट आईडी उठाई और मैंने इस बॉक्स में फिट कर दी। अगर बॉक्स में कुछ है तो बॉक्स डॉट रिमूव कर दो, बस सिंपल। एल्स में
नो बॉक्स रिमूव, सिंपल इतना ही रख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, इतना ही चाहिए मुझे। अगर बॉक्स में कुछ है तो बॉक्स डॉट रिमूव कर दो अभी के लिए, समझाने के लिए आपको। देखो मैंने ऐड करें 2-4, अब मैं रिमूव करता हूँ तो यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, और ऐड और रिमूव एकदम स्मूथ हो रहे हैं एकदम। तो आप एडिशन और रिमूविंग एलिमेंट आपने ईजिली सीखा बाय यूजिंग फंक्शन। तो इसको भी मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ और इसको भी यहाँ कमेंट करता हूँ, ये इसलिए क्योंकि आप सबको समझ आ जाए बाद में भी। अब मैं एक क्या करता हूँ, इसमें जाता हूँ, अब मैं डोम एलिमेंट की बेसिक इंट्रो आपको दे देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डोम एलिमेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई क्लिक इवेंट करना, ऑन चेंज करना, टाइपिंग पे कोई चेंज करना, माउस होवर करना, बहुत सारे जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सारे परफॉर्म करना, उसी को बोलते हैं डोम इवेंट्स। तो इवेंट क्या होता है, जैसे कि आपको सबको पता है, कुछ भी इवेंट करना, किसी क्लिक पे किसी का कलर चेंज करना, किसी क्लिक पे एक पॉपअप दिखा देना, क्लिक मी पे ऑन क्लिक पे आपको एक अलर्ट दिखा देना, इस हिसाब से डोम एलिमेंट वर्क करता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ मैं ये कैसे वर्क करता है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल दूंगा जो आप सबके समझ आ जाएगा। एक बटन बना लेता हूँ, बटन में क्लिक मी करके एक बटन बना लेता हूँ, इसकी आईडी बना ली बटन और क्लिक मी बना ली, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक इवेंट लिस्टनर सिंपल सिखा रहा हूँ, जो मैं आपको इवेंट लिस्टनर हो या फिर उसको बोलो डोम इवेंट, दोनों एक ही बात है। इसमें क्या है, पहले मैं एक कांस्टेंट, इसमें क्या करता हूँ, पहले मैं लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी उठाई मैंने, बटन की आईडी उठा ली। ये सिंपल, ये आईडी को मैंने अभी उठाया है, सिर्फ उठाया, इतना मैंने सिखाया था ना, सिर्फ निकालने के लिए, एक्सेस करने के लिए डोम के एक्सेस कराए, एलिमेंट को सिर्फ उठाया है यहाँ से। इसके बाद मैंने ऐड इवेंट लिस्टनर लिखा है। ऐड इवेंट लिस्टनर मतलब कोई भी आप परफॉर्म कर रहे हो इवेंट, तो ये लिखना जरूरी होता है, ऐड इवेंट लिस्टनर कैमल केस में। उसके बाद इसको बताया मैंने ऑन क्लिक वाला परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ऑन क्लिक मतलब यहाँ पे क्लिक होता है। और इसके अंदर एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन में कुछ नहीं करा, सिंपल अलर्ट लगा दिया, बटन क्लिक। अब इसको चला के देखते हैं, अपना इधर जाते हैं और इसे क्लियर कर देते हैं। जब मैं क्लिक भी करूँगा तो यहाँ से देखो एक इवेंट, बटन क्लिक करके एक इवेंट ओपन हो गया है। तो ये था इवेंट का बहुत ही बेसिक एग्जांपल, जिसमें आपने सिर्फ इतना सीखा कि इवेंट लगता कैसे है, इवेंट चलता कैसे है। तो जावास्क्रिप्ट डोम मैनिपुलेशन आई होप सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी इशू आ रहा हो, कोई अदर प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, नहीं समझ आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इजीली आपको सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा। और सब कुछ समझ आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।